है ना कि हम जानबूझ के ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि लाइक भाई वो देख कुछ है, भाई ये देखो कुछ है, जिससे ना हमें मज़ा भी आए, डर भी लगे और मतलब सफ़र का मज़ा आ जाए। और थोड़ी बड़ी भूत-वूत की बातें स्टार्ट कर दी कि अरे यार ऐसे अंधेरे में तो क्या मज़ा आएगा भाई, जंगलों में चलते हैं, ऐसी सारी बातें स्टार्ट हो गई। तभी ना मुझे कोई चीज़ ना सफ़ेद कलर में कोई इंसान या लड़की लड़का मुझे नहीं पता कौन था, मुझे दिखता है। सेम थोड़ी देर बाद ना हमारा जो तीसरा दोस्त था, उसने बोला भाई कोई खड़ा है वहाँ पर। भाई उस दिन से मैं इन चीज़ों में बिलीव करने लगा, पता नहीं क्यों। तो कभी भी ना किसी चीज़ को तुम मानते नहीं हो ना, तो उसको जानने की कोशिश मत करो, लेकिन ना किसी चीज़ का मजाक मत उड़ाओ उस समय। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे ब्लॉगर यूट्यूब चैनल निरंजन सुपर ब्लॉगर में। तो गाइस आज शाम के टाइम पे आने वाले हैं भाई प्रियांशु भाई और उनके साथ एक दोस्त आने वाले हैं। तो भाई वो सुनाएंगे अपने साथ एक घटी हुई एक सच्ची घटना। तो सुनना आप लोग। तो शाम के टाइम पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, वो स्टोरी सुनाएंगे। तो भाई प्रियांशु भाई सुनाने वाले हैं अपने साथ एक रियल स्टोरी। हम दोनों के साथ हुई थी। तो ये जो बात है ये है 2020 की, ठीक है, 2020 या 21 की है समथिंग। दिसंबर था तो लास्ट महीना चल रहा था, ठीक है। तो ये बात है कि हिमाचल में हमारा एक दोस्त था जो दिल्ली में हमारे साथ पढ़ा करता था, और उस टाइम पे वो अपनी मैरिड के लिए हिमाचल चला गया। तो हम किसी की शादी में वैसे जाते नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उसका हमें कॉल आया कि भाई तुम लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ें इतनी डरावनी नहीं है, लेकिन होता है ना, जिस इंसान के साथ ये चीज़ होती है ना, बीतती है, उसको पता होता है कि वो समय, वो महसूसपन जो उसके अंदर आ रहा है ना, वो चीज़ क्या होती है। तो उस दिन हमने ये महसूस की, और ये दिसंबर 14 तारीख की कुछ बात है, ठीक है। और मैं और मेरा दोस्त हम सारे मिलके हिमाचल हमें जाना था, निकलना था सुबह। लेकिन क्या हुआ कि सुबह किसी कारण लेट हो गए हम, और हमने कैब बुक करी, ठीक है। कैब हमारे जान पहचान का था, तो उसने बोला कि भाई थोड़ा लेट हो जाएगा, शाम तक हम चल पाएंगे। तो हमने बोला नहीं भाई, फिर हम दूसरी कैब करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो हमारा रिलेटिव ही था एक तरीके का, तो हमने बोला ठीक है भाई तेरी बात मान लेते हैं। और मतलब हम शाम के 7 बजे कुछ निकले, और जो समय था जाने का वो करीब 6 से 7 घंटे का समय था, हमें निकलना था। हमें हमारे दोस्त ने भी समझाया था कि रात में मत आना, लेकिन हमें इतना इन चीज़ों में भरोसा नहीं था। हम दोनों ही इन चीज़ों को नहीं मानते थे, और हमारे साथ जो हमारे 2 दोस्त थे, हम इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। ना हमें पता था कि ऐसी चीज़ उस दिन हमारे साथ बीत जाएगी जो हमारी ज़िंदगी में एक सदमा बन के हमारे दिमाग में रह जाएगी, ठीक है। तो हम निकलते हैं 7 बजे शाम के, यहाँ से निकलते हैं। और जब हम हिमाचल पे पहाड़ों की तरफ चढ़ते हैं, तो शाम होने जैसे ही हम हिमाचल की तरफ निकल जाते हैं, तो शाम होते ही ऐसा लग रहा था कि रात के 9-10 बज रहे हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही अंधेरा और थोड़ा धुंध से भरा होता है। तो क्या होता कि जो 4 घंटे का भी रास्ता था ना, वो 8 घंटे का हो गया था, क्योंकि गाड़ी इतनी धीरे चल रही थी, क्योंकि ढलान और ये सब चीज़ें वहाँ इतनी थी। तो हमने ड्राइवर को पहले ही बोल दिया था कि भाई धीरे चलाइए, कोई बात नहीं, हमें लेट पहुँचा दियो, कल की शादी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें पहुँचना था रात में ही। तो जैसे जैसे धीरे धीरे सब चीज़ चलने लगी, हमने हंसी मजाक की। और हम ऐसे बंदे हैं ना कि हम जानबूझ के ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि लाइक भाई वो देख कुछ है, भाई ये देखो कुछ है, जिससे ना हमें मज़ा भी आए, डर भी लगे और मतलब सफ़र का मज़ा आ जाए। और बड़े टाइम बाद हम कहीं निकले थे, ठीक है, किसी की शादी में, ठीक है। और ये जो है मेरा दोस्त, ये भी उस समय मेरे साथ था, ठीक है। ये महसूस कर सकता है उस समय क्या हुआ था, ठीक है। तो हम निकले, और रास्ते में ना जैसी गाड़ी चल रही थी, तो अचानक से ना जो रेडियो में गाने बज रहे थे जो हमने लगा रखे थे ना, उसको हमने बंद करके ऐसी थोड़ी बड़ी भूत-वूत की बातें स्टार्ट कर दी कि अरे यार ऐसे अंधेरे में तो क्या मज़ा आएगा भाई, जंगलों में चलते हैं, ऐसी सारी बातें स्टार्ट हो गई, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें जब थोड़ी दूर तक हम पहुँचे, पहाड़ पे चढ़े, तो ना मौसम कह सकते हो या फिर आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया था ना, बिल्कुल शांत, पत्तियों की हवा चल रही है, बिल्कुल अच्छी हवा चल रही है, बिल्कुल शांत। लेकिन ना वो एक शांतपन भी ना एक डरावनी महसूस से वो होता है ना, छोटापन, वो हमारे शरीर में आ रहा था, गूज़बम्स आ रहे थे, पता नहीं क्या अजीब सा हमें महसूस होना स्टार्ट हुआ। तभी ना मुझे कोई चीज़ ना सफ़ेद कलर में कोई इंसान या लड़की लड़का, मुझे नहीं पता कौन था, मुझे दिखता है। और मैं वैसा इंसान हूँ ना, जानबूझ के मस्ती करता हूँ, अरे यार वो देख रहा है, भूत है भाई, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें। उस समय मैंने बहुत हँसी में वो चीज़ ले ली, और मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अरे ऐसा होगा। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने इसको बोला भाई तूने देखा कुछ था वहाँ पर? इसने बोला अरे तू मस्ती मजाक मत करा कर, इतनी क्या ही है। सेम थोड़ी देर बाद ना हमारा जो तीसरा दोस्त था, उसने बोला भाई कोई खड़ा है वहाँ पर। तब ना जो हमारा ड्राइवर था ना, वो कई बार वहाँ से आ जा चुका है, उसने बोला भाई अभी थोड़ी देर शांत हो जाओ, ऐसी बातें मत करो, थोड़ा समझो। हमने बोला क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? हमने हंसी बोला अरे बताओ ना क्या बात हो गई। उसने बोला, तो उसने तब तो ये बोल दिया कि पहाड़ी इलाके में ना पेड़ पौधे पत्थर भी ना ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है। आप लोग शहर के हो ना, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं हो, और आप ना मेरी बात थोड़ी देर मान लो, मत रुक जाओ।
हमें अचानक से ना गाड़ी रुकती है, ठीक है, बीच रोड पे गाड़ी रुक गई, अचानक से रुक गई, और जो हेडलाइट जल रहा है ना वो तो ना के बराबर ही दिख रहा है, क्योंकि इतना अंधेरा था ना कि हेडलाइट जलने पे भी कुछ नहीं दिख रहा। और हम रुक जाते हैं, ठीक है, हम रुक जाते हैं और ना ड्राइवर बोलता है कि भाई 1 सेकंड कोई बाहर मत आना। ड्राइवर आगे जाता है, गाड़ी चेक करता है, तुरंत ना दोबारा बैठ जाता है। वो दोबारा बैठ जाता है और ना कहता है कि तुम शांत रहो। थोड़ी देर बाद ना मुझसे पूछता है कि भाई क्या बात है। तो जब 10-15 किलोमीटर हम आगे चले जाते हैं ना, तब वो हमें बताता है कि ना भाई इसी रोड पे ना बहुत टाइम पहले ना मेरा एक और दोस्त था, ड्राइवर का दोस्त जो था, हैं, वो सेम कुछ लोगों को ले जा रहा था, एक पति, एक पत्नी और एक बच्चा, ठीक है। पति पत्नी में किसी बात पे लड़ाई झगड़ाई हो जाती है, ठीक है, और ध्यान भटकने के कारण ना जो गाड़ी थी ना वो खाई में गिर जाती है, ठीक है। पति पत्नी की लाश तो वहाँ मिल जाती है, लेकिन उस बच्चे की लाश ना बहुत दूर कहीं रोड पे मिलती है। तो मेरा एक दोस्त ना बहुत मस्ती में कहता है, उसका वो मानना नहीं था, वो कहता है कोई जानवर ले गया होगा, और हंस देता है उस बात पे। तब जो शकल ड्राइवर के चेहरे पे थी ना, उसने पूरी मतलब मेरे अंदर गूज बम्स ला दिए कि भाई ये कैसे क्या कह रहा है। वो एकदम शॉक हो गया। फिर उसने बोला कि भाई ऐसे मजाक मत उड़ाया करो। क्या होता है ना, तुम शहर वाले ना इन चीज़ों का जो हंसी मजाक उड़ाते हो ना, ये असलियत में नहीं होती। जब ये चीज़ें किसी के साथ बीतती है ना तो बहुत डर लगता है। अचानक से मैं ऐसा इंसान जो बहुत मस्ती मजाक करता है, लेकिन अचानक से मेरी रूह काँप गई अंदर से। फिर मुझे ऐसा फील होने लगा कि कोई बैठा है पीछे, कोई तो है जो पीछे डिक्की में जो थोड़ा गैप होता है वहाँ कोई तो है जो ना कुछ तो बोल रहा है। मैं जानबूझ के पीछे पलटा नहीं, मैं पूरे 4 घंटे चुप था। जैसे हम अपने गांव की तरफ पहुंचने वाले थे ना, तब ड्राइवर ने बोला कि भाई वो बच्ची ना हर किसी को दिखती है, ठीक है, अगर मैं वहाँ पे गाड़ी रोक लेता या हम उसके बारे में बात करते ना तो आज हम जिंदा नहीं होते। मेरे को इस बात पे बिल्कुल मस्ती मजाक लगी। हम गाँव पहुँचे तो वहाँ पे मेरे दोस्त से बात हुई, ऐसी मस्ती मजाक हम भूल गए थे चीज़। अचानक से ना रात का माहौल था, हम सब बैठे हुए थे। अब पूरा ग्रुप जैसे गाँव के कुछ दोस्त यार एक कमरे में बैठ जाते हैं और सो रहे थे हम। रात के 3 बजे अचानक से हमारा एक दोस्त उठता है, और उठते ही ना कहता है भाई उठ उठ, मेरे को हाथ करता है। मैं उसकी बात को इग्नोर मार देता हूँ कि यार चलना सोने दे। लेकिन अचानक से ना वो 2-10-15 मिनट तक ना सीधा बैठा हुआ है, अंधेरे कमरे में सीधा बैठा हुआ है, और मेरे को थोड़ा अजीब हो जाता है। मैं खड़ा होकर बोलता हूँ क्या बात हो गई। कह रहा भाई वो जो लड़की थी यार मेरे को ना 1-2 बार और दिखी थी, पर मैंने तुमसे से बोला नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने बोला अबे रात हो गई, मस्ती मजाक मत कर, हो गई भाई हो गया, हम बच गए, हमने कुछ नहीं करा, हम शांति से तो आ गए। कह रहे नहीं भाई मुझे लगता है ना वो हमारे आसपास ही कहीं है, ठीक है। मैंने कहा यार तू मस्ती मजाक कर रहा है। उस समय मैंने उसकी बात को सीरियसली ले लिया। उसके बाद हम वापस क्या कहते हैं उस दिन उसी रूट से आने वाले थे घर वापस, लेकिन हमने कैंसिल कर दिया। रात में जब बुजुर्ग बैठे तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे कई किस्से हुए हैं जहाँ पे लोगों ने वहाँ पे अपनी जान गंवा दी हो, उनकी डेथ हो गई हो, ठीक है। और ये सुनने में तो बहुत वो लगेगी कि ये क्या है यार कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटीज़ दुनिया है जहाँ पे हम लोग ऐसा मौत से वापस आए हो। मैंने जब उसको देखा था तो मुझे लगा था कुछ नहीं है, लेकिन जब बुज़ुर्गों ने बताया कि ऐसे कई लोगों की वहाँ डेथ हो गई है, रात में हम पहाड़ी लोग नहीं निकलते बाहर जानबूझ के इसी चक्कर में, क्योंकि जैसे एक्सीडेंट में अगर कोई मरता है ना तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। पता नहीं कैसे सिर्फ उस बच्ची को ही लोग देखते हैं हमेशा, वो बच्ची ही हमेशा हमें इधर उधर दिखती है, ठीक है। और इतना डरावनापन माहौल हो गया था ना कि हम पूरी रात भर सोए नहीं। जब हम सुबह क्या कहते हैं हमने कैब बुक नहीं करी, हमने कैसे वापस किसी भी ज़रिए से ट्रेन से थोड़ा बहुत कर करके हम वापस आए। सुबह में ही हम घर वापस आए। उस दिन के बाद कुछ टाइम तक कॉल नहीं किया। बाद में हमें पता चला कि मेरे एक दोस्त को बहुत तेज़ बुखार हुआ। वही दोस्त था जिसने बोला था कि मुझे लगता है वो मेरे आसपास है। उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, उसको कई बाबाओं से दिखाया, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई। भाई उस दिन से मैं इन चीज़ों में बिलीव करने लगा, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है ये चीज़ होती है क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। मैं वहाँ खड़ा, मुझे पता है मैं कितना हंसी मजाक वाला बंदा उस टाइम पे इतना चुप था जब मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा था। मैं उसके बाद कभी अपने दोस्त के पास वापस नहीं गया। शादी वादी हुई, ख़त्म हुई, और हमारे दोस्त की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी ना कि ऐसा लग रहा था कि ना बिल्कुल कमज़ोर सा हो गया था वो। 4-5 दिन में ही उसको इतना बुखार हुआ, इतना वो कमज़ोर सा हो गया था। और पता नहीं फिर एक दिन क्या कहते हैं उसने कॉल किया और बोला भाई कभी भी हो जाए ज़िंदगी में ना मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊँ, क्योंकि ये वही बंदा था जिसने गाड़ी में मस्ती में बोला था कि ये अरे उस बच्ची को तो ये ले गया होगा, वो ले गया। उसने मस्ती करी थी जब ड्राइवर शौक चेहरे से उसको देख रहा था। तो कभी भी ना किसी चीज़ को तुम मानते नहीं हो ना तो उसको जानने की कोशिश मत करो, लेकिन ना किसी चीज़ का मजाक मत उड़ाओ उस समय, क्योंकि क्या पता कि तुम्हारी किस बात का बुरा किसको लग जाए, कौन वहाँ मौजूद है कौन नहीं है तुम्हें नहीं पता। तो हमेशा बड़े बुजुर्ग की बात सुनो, करना अपने दिल की है वो अलग बात है, लेकिन कभी भी इन चीज़ों में मत पड़ो क्योंकि ये चीज़ें होती है, मैं बता रहा हूँ। और कभी अगर इस चीज़ में तुम फंस जाओगे, तुम्हें नहीं पता तुम इस चीज़ के कैसे निकलोगे, तो कभी भी इन चीज़ों पे ध्यान मत दो,
ठीक है, अपना काम करो, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि कुछ गलत है तो वापस चले जाओ। कभी भी इन चीज़ों पे महसूस करने का, इनको कोशिश करने का, इनको परेशान करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये वैसे ही मर चुके हैं, भटक रही है, और तुम वैसे ही उन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दोगे तो क्या पता वो तुम्हारे मौत का कारण बन जाए। बस यही कहानी थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। ये भी उस समय मेरे साथ था, ये चुप इसलिए क्योंकि भाई इसने भी वो चीज़ महसूस करी है, ठीक है, उस टाइम जो हुई है, और मैंने भी वो चीज़ महसूस की। आज मुझे मौका मिला बताने का ये बात, तो मैंने आके ये हमारे पॉडकास्ट सर को बताया, हमारे बैठे हुए आगे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं 2-3 बातें ऐसी है जो उसके बाद भी हुई, मैं बताऊंगा आपको वो अगली वीडियो में। बाकी आप इसके मुंह से थोड़ी बात सुन सकते हो भाई वीडियो के। और अगर तुम्हें जानना है अगर हम बात सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं, तो एक काम करना, हम जगह प्लेस का नाम बता देंगे, कमेंट कर देना, हम बता देंगे, वहाँ पे जाकर खुद महसूस कर नहीं लेना। नहीं, इसकी बात को सीरियसली ला लो। मैं तो कहूँगा कि मजाक नहीं किसी चीज़ में मत जाओ, ठीक है। क्या पता कल तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तो मुझे बुरा लगेगा। तो मैं तुम्हें जगह का नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि क्या पता उसके आसपास के लोग, क्या पता वो कुछ और ही हो चीज़ें, लेकिन जो वो महसूस था ना उस टाइम पे, महसूस जो मैंने फील किया है वो बहुत डरावना था भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। तो भाई ये रहे प्रियांशु सर, इन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई है, तो आप लोगों को और ये गौशाला पॉडकास्ट भाई, आपको भी कोई कहानी शेयर करनी हो तो कमेंट में बता कमेंट्स में बता सकते हो भाई, भाई सुनाएंगे बढ़िया से। और ये अपने नरेंद्र यहाँ पे भाई हम नाम लिख देंगे कि गौशाला पॉडकास्ट, यहाँ इस दीवार पे लिख देंगे। चलो भाई मिलते हैं, ठीक है भाई। ठीक है।